हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू 9th क्लास मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 4.4 देखेंगे। आज चैप्टर 4 का लास्ट दिन है। आज है डे 32। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, इसका बेसिक्स हमने पिछली उसमें देख लिया है वीडियो में। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला कह रहा है गिव जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। तो मैंने आपको बताया अगर आप एक वेरिएबल में देखो तो इसका एक सॉल्यूशन होगा, आप इसे नंबर लाइन पे लोकेट कर पाओगे। अगर आप इसे दो वेरिएबल की तरह देखो तो इसे हम कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट कर पाएंगे और इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, नज़रिया है, बस देखने का नज़रिया। ठीक है, क्योंकि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ मैं इसे y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। नहीं लिख सकता हूँ। तो वन वेरिएबल की तरह आप देखो तो इसे केवल नंबर लाइन पे लोकेट किया जा सकता है, पर अगर आप इसे टू वेरिएबल की तरह देखो तो हम इसे कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर सीधा नोट्स पर। तो क्या था आपका y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखो तो नंबर लाइन पे लोकेट करना आसान। कैसे करोगे? एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है, ये हो गया आपका 0 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, और 3 को लोकेट करना था, 4 भी ले लेते तो यहाँ पे -4 भी ले लेते हैं, ये 3 लोकेट हो गया। ठीक है, ये कब था? जब आप इसे आपने इसे वन वेरिएबल की तरह ट्रीट किया। ठीक है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल की तरह ट्रीट किया। पर आप इसे दो वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हो तो कैसे लिखोगे ऐसे आप? अब आपने इसे दो वेरिएबल की तरह ट्रीट किया। ठीक है, तो अब आप इसे कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट कर सकते हो आसानी से। ठीक है, कैसे करोगे देखते। ठीक है, तो एक लाइन बना ले सही सी, ये बनी लाइन। ठीक है, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि अगर y की वैल्यू मिल रही है आपको तो समझ लो ये x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो ये आपका 1 था, ये आपका 2 था, ये आपका 3 था, ये 1 2 3 ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। 4 भी ले लेते हैं। ठीक है, बाकी आप इधर खुद ही लिख लेना। ठीक है, माइनस का इधर और माइनस का ऐसे नीचे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे था कहीं आपका y इक्वल टू 3। ठीक है, अब आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है बस। ये आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, और अगर आप इसे दो वेरिएबल की तरह ट्रीट करो इस इक्वेशन को तो आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिल जाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन भी मिल जाएगी कार्टेशियन प्लेन पर। तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेंगे, ये जितने भी पॉइंट देख रहे हो आप, ये सारे सॉल्यूशन हैं। ठीक है, अब आप इन पॉइंट्स के नाम तो जानते ही हो। ठीक है, मतलब आप लिख सकते हो 3, यहाँ r आपका रियल नंबर हो गया, कोई सा भी रियल नंबर, जैसे ये 1 था, ये 2 था, ये 3 4 ऐसे करके ये हो गया 1, 3 2, 3 3, 4, 3। ठीक है, ये हो गया आपका -1, 3। मतलब आप देख रहे हो y कांस्टेंट है, लेकिन सॉरी मैंने यहाँ पे r, 3 लिख दिया था। 3, r लिखा था ना, r, 3 होगा। ठीक है, r, 3। r यहाँ पे क्या है? x की वैल्यू है जो कि रियल नंबर है, चेंज होती रह रही है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि x तो 0 है। अब आप कुछ भी वैल्यू रखो, मैं यहाँ 100 रख दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? अरे 0 की 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद आपको क्या मिलना? 0 ही तो मिलना है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन 1 कर दिया है। ठीक है, इतना सही करना था आपको। आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? अब देखो, यहाँ देखो, गिव जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 इज इक्वल टू 0। वही वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। ठीक है, इक्वेशन याद रखो, 2x + 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो अगर आप इसे एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करो तो इसे किस पे लोकेट कर सकते हो? नंबर लाइन पर। ठीक है, यहाँ से x क्या मिलेगा आपको? ये प्लस का 9 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9, और ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में माइनस का 9/2 मिलेगा। ठीक है, अब लोकेट कर देंगे इसे, एक नंबर लाइन बनाएंगे। ये आपका किधर होगा? ये आपका अगर आप इसे डेसिमल में निकालो, ये होगा आपका 4.5 होगा, मतलब 4 और 5 के बीच में होगा बिल्कुल। ठीक है,
वो भी माइनस का है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। तो ये इधर कहीं है, यहाँ पे जो आपका पॉइंट है ना, ये है आपका x, क्या था 2x + 9 = 0, ठीक है। यहाँ पे से लिख सकते हो x = -9/2। आपने लोकेट कर दिया। अगर आपने ट्रीट कैसे किया, ऐसे आपने ट्रीट किया सिंगल वेरिएबल की तरह, वन वेरिएबल में ट्रीट किया, तो वन वेरिएबल में केवल एक यूनिक सॉल्यूशन होता है जो कि आपका -9/2 था। अब हम इसे कैसे लोकेट करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करेंगे, और इसे ट्रीट कैसे करेंगे, टू वेरिएबल की तरह। कैसे करेंगे देखो, मैं इसे ही ऐसे लिख सकता हूँ ना, मिलना मुझे वही है कि x = -9/2 मिलना यही है, ठीक है। लेकिन मैंने ट्रीट कर दिया इसे दो वेरिएबल की तरह, लोकेट कर दिया, मतलब इसे शो कर दिया दो वेरिएबल की तरह, ठीक है। तो अब मैं इसे आसानी से लोकेट कर पाऊंगा। देखो कैसे करते हैं। ठीक है, आप खुद ही लिख लेना बाकी आपको, ठीक है, इतना तो लिख ही लोगे। 2 3 ये माइनस का देख लेना आप खुद ही, ठीक है। तो x = माइनस का है तो इधर कहीं होगा ये, ठीक है। यहाँ पे शायद सही से नहीं करा मैंने, इसे मिटा के दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। माइनस का है तो ये माइनस का 5 इधर आ रहा है, ठीक है, -4 -3 -2 और -1, और ये ओरिजिन है आपका, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीचों बीच, मतलब यहाँ कहीं, ठीक है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन खींच दो आप यहाँ पे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आपने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है बीचों, बिल्कुल बीचों बीच, तो ये आपकी कर देगी किसको रिप्रेजेंट, x = -9/2 को। और आप कह सकते हो कि अगर हम इसे दो वेरिएबल की तरह ट्रीट करते तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। वो सॉल्यूशन कैसे होंगे, -9/2, r, जहाँ पे r आपका रियल नंबर है, स्टार्ट होगा कैसे भी। रियल नंबर में क्या होता है, सब कुछ होता है आपका, सारे नंबर होते हैं उसमें, आपको पता ही है, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ये हो जाएगा आपका -9/2, 1, ये आपको -9/2, 2, ठीक है। देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम y की वैल्यू चेंज कर रहे हैं लेकिन x को फिक्स रहने दे रहे। अब देखो x को फिक्स रहने दो, आपको कुछ नहीं, y की वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब समझो आप यहाँ पे कुछ भी y की वैल्यू रखो, आपको 0 मिलना है, ठीक है। तो कोई फ़ायदा नहीं है, समझ रहे हो। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि इसके इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं अगर हम इसे दो वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आप इस साइड भी जा सकते हो, नीचे की तरफ माइनस में मिल जाएगा -9/2, -1, ठीक है। आप इतना तो अक्लमंद हो ही अब, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप मुझसे कहाँ पूछोगे, आप मुझसे पूछ सकते हो टेलीग्राम पर, ठीक है। डायरेक्ट आते हैं अब समरी पर। तो हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, मज़ेदार चैप्टर था, आई होप आपको अच्छा लगा हो। देखो एक इक्वेशन अगर आपकी ax + by + c = 0 की फॉर्म की हो तो इसे बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। और हमने ये पढ़ा कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। और ग्राफ पर ये स्ट्रेट लाइन देती है, ये सीखा हमने एक बात कि द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और x = 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। हाँ भाई ये तो कॉमन सेंस है ना। अब देखो अब ये कह रहा है कि x = 0 आपका y एक्सिस, हाँ भाई, क्योंकि x 0 कहाँ होता है, केवल y एक्सिस पे 0 होता है, x एक्सिस पे थोड़ी होगा। और x एक्सिस पे आपका क्या 0 होता है, y 0 होता है, ठीक है। तो y = 0 आपकी किसकी इक्वेशन है, x एक्सिस की, इसने ये कह रखा है, ठीक है। और फिर कह रहा है द ग्राफ ऑफ x = a इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपका x की वैल्यू है आपके पास, ठीक है, सिंगल वेरिएबल में, तो वो आपकी दो वेरिएबल की तरह ट्रीट करने पे y एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है, मैं बता चुका हूँ। अगर y में है तो y की वैल्यू है तो x एक्सिस के पैरेलल होगी, ये बता चुका हूँ, ठीक है। अब अगली बात क्या कह रहा है कि एन इक्वेशन ऑफ टाइप y = mx या y = kx, दोनों एक ही सेम है, ठीक है, k और m सेम ही मान रखा। mx रिप्रेजेंट्स अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है।
सेम बात है, ठीक है। ओरिजिन से पास होगी अगर y इक्वल टू एम एक्स, यहाँ पे m कांस्टेंट है आपका, ठीक है। और लास्ट है एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ सॉल्यूशन। ये तो बता चुका हूँ कि जैसे कोई आपका ये था, ठीक है, कार्टेशियन, ठीक है, ये देखो। तो इस पर आपने कोई भी इक्वेशन की लाइन बनाई ऐसे करके, ठीक है, तो इस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और उस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन होंगे ना, वो सारे इस लाइन पे आने वाले हैं, इस लाइन पे वो सारे एक सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 4, आज क्लोज हो गया। कोई टॉपिक अगर आपको पूछना हो मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना, और अपना सुझाव देना हो कुछ, वो सुझाव भी दे देना अपना, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।